हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीफाकाइन 500 mg टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टैबलेट किस कैटेगरी में आता है। तो ये एंटीबायोटिक होता है, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। दो तरह का बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको किल करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। इस टैबलेट के अंदर जो मेन ड्रग होता है वो सेफुरॉक्सिम एक्जिटिल होता है, जो कि बैक्टीरिया पे वर्क करता है और उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। अगर इसका हम लोग यूज़ की बात करें, इसे बहुत सारे कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर आपको लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है एंड आपको निमोनिया का प्रॉब्लम है तो उस टाइम इसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंड इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस में भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको ईयर में प्रॉब्लम है, ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, नोज़ इन्फेक्शन हो रहा है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम है, यानी कि जहाँ भी आपको इचिंग हो रही है आपके स्किन पे, तो उस टाइम भी इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ मेनिंजाइटिस के भी ट्रीटमेंट में किया जाता है। मेनिंजाइटिस में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। एंड जब जॉइंट्स में पेन होती है तो ये पेन कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी वजह से होता है, तो उस चीज़ को भी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस टैबलेट का यूज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है। इस दवाई का यूज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी किया जाता है। एंड इस दवाई का यूज़ कान के इन्फेक्शन में भी होता है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया। जब हमारे मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होता है बैक्टीरिया के वजह से, तो उस चीज़ के भी ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड जब सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के बाद जो स्टिचिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर इसे देते हैं, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। एंड जब हमारी बॉडी में रेसेस पड़ जाती है और वो रेसेस की वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और वो किसी भी दवाई से अगर ट्रीट नहीं होता है तो उस टाइम भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मार्केट में ये दवाई अलग अलग ब्रांड के नाम से आता है, जिसे अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि सीफाकाइन 500 को मैनकाइंड कंपनी बनाती है, वैसे ये अलग अलग और भी ब्रांड है जिसमें कि सॉल्ट सेम रहता है, बस नाम अलग होता है। जैसे कि सेफ्टेल, पल्मोबैक्ट, सेफ्टम एंड ऐसे ही अलग अलग नाम से आता है। और ये दवाई जेनरिक नाम से भी आता है, यानी कि अपने इस सॉल्ट के नाम से, यानी कि सेफुरॉक्सिम एक्जिटिल के नाम से भी आता है। इसका यूज़ टिक बाइट में भी किया जाता है। टिक एक कीड़ा होता है जिसके काटने से बॉडी में रेसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इसमें जलन नहीं होता है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। इसमें फीवर एंड हेडेक हो जाता है, तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इस दवाई का यूज़ किया जाता है। एंड जब हाथों में इंजेक्शन एंड इन्फ्यूज़न के लिए कैनुला लगाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो ये दवाई लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइनर हेडेक हो सकता है, या फिर आपको फीवर आ सकता है, या फिर आपको वोमिटिंग हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर आप किसी और भी टैबलेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।